कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम यहाँ क्यों आए हैं इसका कोई अंदाजा है आपको? ठीक है, हम यहाँ पे एक आपका सेशन लेंगे, ठीक है, करियर गाइडेंस सेशंस। ठीक है, इसमें हम कुछ आपको नॉलेज की बातें बताएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि आपको करियर में किस तरीके से सफल होना है, ठीक है। श्रमिन क्या है? हाँ, किसी का नाम और कोई बता सकता है? श्रमिन क्या है, कोई बता सकता है? चलो मैं इधर सुनो, ठीक है। श्रमिन क्या है? श्रमिन एक स्किलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। स्किलिंग, जॉब प्रोवाइडर और करियर गाइडेंस का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपको अगर जॉब लेनी है, ठीक है, तो श्रमिन आपको हेल्प करेगा। आपको अगर स्किलिंग करनी है या अपना स्किल बढ़ाना है, ठीक है, तो श्रमिन आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको करियर गाइडेंस लेनी है तो श्रमिन आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम इस तीनों चीजों को थोड़ा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सब आईटीआई के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो एक एक बंदा आंसर करेगा, एक साथ मत करना ताकि सुनाई दे सबको। तो आप यहाँ आईटीआई करने आए हैं, आईटीआई क्यों करने आए हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्यों, क्या उद्देश्य है आईटीआई करने का? कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, पीछे से। जॉब के लिए सर। जॉब के लिए, गुड। यस सर। ओके, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए, यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। Ready? अब दूसरा, आपका क्या उद्देश्य है आईटीआई करने का? सर इसके आईटीआई करने का उद्देश्य मेरा ये है कि इसमें अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, जिससे कि हम अपना खुद का वर्क कर सकें। ओके, मतलब आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है, एक स्किल्ड पर्सन बनना है, राइट? ओके, ठीक है। बिजनेस के लिए क्या बिजनेस करना चाहते हैं आप? जैसे कि कोई बल्ब हो गया आपका, हाँ। जैसे बल्ब सेल करनी है तो बल्ब में सोल्डिंग वगैरह होती है, एक्स्ट्रा होती है, तो उस चीज के लिए। ओके, ठीक है। तो मतलब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आईटीआई से रिलेटेड, जो आपने काम सीखा है Yes, sir. उससे रिलेटेड अपना बिजनेस स्टार्ट करना Yes, चाहते हैं, ठीक है, ओके, गुड। क्या उद्देश्य है सर, ITI मेरा करने का? आईटीआई करने का उद्देश्य है जिससे हम अपना प्रोग्रेस आगे बढ़ा सकें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें आईआईटी नहीं आईटीआई चाहिए, आपने ये सुना भी होगा। बिल्कुल। और इसलिए बच्चों का ज़्यादा उत्साह भी हुआ। हाँ। और हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चुना है क्योंकि इसमें वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें रेलवेज भी एक्सेट्रा आदि भी होती हैं। Okay. इसलिए हमने चुना है। और हमारा पर्पस है जो बिजनेस, खुद पे कॉन्फिडेंस, सेल्फ, आत्मनिर्भर भारत। ओके, बहुत बढ़िया, तालियां। ठीक है, कि जॉब, ठीक है, बच्चों का क्या क्वेश्चन आया कि जॉब, ठीक है, कि हम जॉब करना चाहते हैं। दूसरा, अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो अच्छी चीज है, बट ये चीजें आप कैसे करोगे कैसे? ठीक है, कुछ आइडिया है कैसे करोगे? इसमें हम आपको हेल्प करेंगे कि अगर आपको जॉब चाहिए तो हम आपको जॉब में हेल्प करेंगे। अगर आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है, ठीक है, तो हम आपको स्किल्स कैसे बढ़ाएंगे उस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्लस जिसे अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है तो कैसे होगा, ठीक है, इस सारी चीजों पे हम बात करेंगे। आपको बता सकता है कि आईटीआई के बाद हायर स्टडीज के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? पॉलिटेक्निक, गुड, बीटेक, एमटेक, और पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, उसके अलावा और भी हैं बहुत सारे ऑप्शंस। हाँ, डिप्लोमा तो पॉलिटेक्निक ही हो गया बच्चे। हाँ, चलो मैं बताता हूं आपको कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम लेंगे तो जैसा कि बच्चे ने बताया, पॉलिटेक्निक, समझे? पॉलिटेक्निक कर सकते हो। पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक कर सकते हो, उसके बाद आप एमटेक कर सकते हो, ठीक है, ये तो आपने बता दिया। बट इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें बी वोकेशनल का नाम किसी ने सुना है? बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज क्या होता है? क्या होता है बैचलर ऑफ वोकेशनल? पता है किसी को? हाँ, बी वोकेशनल, बैचलर ऑफ वोकेशनल, पता है किसी को क्या होता है?
ठीक है। देखो ये भी एक कोर्स होता है, वोकेशनल कोर्स होता है जो कि डिग्री वाला कोर्स होता है, ठीक है। आईटीआई क्या है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। पॉलिटेक्निक क्या है कि डिप्लोमा हो गया, और बीटेक हो गया आपका डिग्री कोर्स, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्टली कोई वोकेशनल डिग्री लेना चाहते हो तो आप बी वोकेशनल में जा सकते हो। दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईटीआई के बाद आप बी वोकेशनल में जा सकते हो। बी वोकेशनल में जाने का फायदा ये होगा कि आपको डिग्री मिल जाएगी, टेक्निकल डिग्री, समझे, कम पैसों में। क्योंकि बीटेक में तो सबको पता है कि बहुत ज्यादा फीस होती है, बट बी वोकेशनल में उतनी फीस नहीं होती है, ठीक है। और आपका जो करिकुलम है वो इसी से रिलेटेड रहेगा, मोर प्रैक्टिकल। बीटेक में क्या होता है, मोर थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। अब बी वोकेशनल के बाद आप मास्टर्स कर सकते हो इसमें, एम वोकेशनल, हाँ, ठीक है, मास्टर्स भी कर सकते हो। क्योंकि जो बैचलर्स, जिस कोर्स का बैचलर्स होता है मास्टर्स भी होता है उसके, हाँ ये वही वैसे ही होता है बच्चे, 3 साल का बैचलर्स होगा, बट अगर आप आईटीआई की बात जाओगे तो 2 साल लगेगा, हाँ, ठीक है। सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन। ऐसे ही सेम पॉलिटेक्निक में भी अगर आप आईटीआई की बात जा रहे हो तो डायरेक्टली लेटरल एंट्री में आपको 2 साल का पॉलिटेक्निक मिलेगा। एनएसडीसी क्या होता है, एनएसडीसी शॉर्ट टर्म कोर्स कराती है, 3 महीना 6 महीना के, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो कि फ्री में एनएसडीसी करा रहा है। उसमें क्या है कि आपको अपस्किलिंग करने के लिए, ठीक है, वो सारे कोर्सेज भी, उसकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको देते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो जैसे आपको कोई इलेक्ट्रिशियन के बाद सपोज आपको सोलर पैनल में काम करना है, ठीक है, तो अब सोलर पैनल की इतनी जानकारी तो आईटीआई में नहीं दी जाती है ना, बट आप 3 या 6 महीने का कोर्स कर सकते हो एनएसडीसी से सोलर पैनल टेक्नीशियन का। तो आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके, जो सोलर पैनल से रिलेटेड कंपनीज, उसमें जाके आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो हायर स्टडीज का हो गया जो कि मैंने कवर किया। दूसरा होता है जॉब, ठीक है। अब सबको पता है जॉब कौन सी होती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। अब सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट जॉब के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप शमिन में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, वहां से डायरेक्टली कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, गवर्नमेंट की भी जो जितनी इंफॉर्मेशन है वो भी श्रमिन पे आती रहती है, ठीक है। मोस्टली क्या है कि जितनी अप्रेंटिसशिप आती है रेलवे में, इसरो में, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है, वहां पे आप जाके फॉर्म भरोगे, फॉर्म के बाद आप अप्लाई करोगे, फॉर्म भरोगे, जो भी उनकी फीस होती है, उसके बाद एग्जाम होगा। एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप जाके मतलब भर्ती हो जाओगे, ठीक है। तो ये 3 आईटीआई के बाद 3 ऑप्शंस हैं, हायर स्टडीज, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दूं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, जिसके थ्रू आपको फंडिंग मिलती है, आपको पैसा मिलता है, कुछ अमाउंट दिया जाता है कि आप अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी को आइडिया है वो क्या स्कीम्स है, हाँ, कौन सी, मोदी जी की कौन कौन सी स्कीम्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो भारत सरकार चला रही है, हाँ, मुद्रा लोन योजना। तो 10 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट देगी मुद्रा लोन स्कीम के अंडर में, ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। इसके, हाँ बताओ, हाँ, इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल अप्लाई करना पड़ेगा, हर चीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ भी अपने आप नहीं होगा, समझे, हर चीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आईटीआई पास आउट, आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, हाँ, ठीक है। जो दूसरी जो स्कीम है वो है हमारी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें आईटीआई या ग्रेजुएट जो पास आउट हैं उनको 25 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी अपना बिजनेस करने के लिए। जो तीसरी है वो है नेशनल
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंडर में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सरकार आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है, कि किस तरीके से अपना व्यवसाय करना है इसके रिगार्डिंग। इसमें कोई राशि नहीं मिलेगी, बट इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली 3 जो हमने आपको स्कीम्स बताई हैं, ये तीनों स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जिसमें से 2 में आपको पैसे भी दिए जाएंगे, तीसरे में ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। शाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना मिलेगी रोज एक नई जॉब की जानकारी, अपने ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े कैरियर के बेहतर ऑप्शन, अपने ट्रेड से रिलेटेड इंटरव्यू और अन्य जॉब रेडी आजकल के सबसे डिमांड वाले ट्रेनिंग कोर्स की जानकारी।